My dear students and friends, welcome back in KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। कहने का मतलब क्या होगा, पार्टिकल जो है वो हमेशा कहाँ पे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। ए लीनियर मोशन in which the direction of the velocity remains constant and the path of the particle is straight line, then this type of motion is called rectilinear motion. ओके, कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी रेखीय गति जिसमें वेग की दिशा हमेशा क्या हो, कांस्टेंट, जिसमें वेग की दिशा हमेशा अचर हो, कांस्टेंट हो और पथ क्या हो, एक सरल रेखा हो। ठीक है, कण का जो पथ है वो क्या हो, एक सरल रेखा हो। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति कहलाती है, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। ओके, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे वो किस टाइप का होगा। ठीक है, चेंज इन एक्सेलरेशन, त्वरण में परिवर्तन, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इस टाइप की मोशंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब देखो, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा। हमने छोटी क्लासों के अंदर न्यूटन्स लॉ पढ़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ओके, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो वहाँ पर जो हम g की वैल्यू ले रहे थे वो कितनी थी, कॉन्स्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, बट हम अब क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर, ऐसा एक्सेलरेशन होगा हमारे पास जो टाइम के साथ चेंज होगा। ठीक है, समय के साथ उसमें परिवर्तन होगा। इस टाइप के एक्सेलरेशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो कौन सा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उसमें भी क्या होगा, कण का त्वरण, जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा, मोशन करेगा, उसका त्वरण चेंज होगा, उसका एक्सेलरेशन जो है वो बदलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की मोशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, इनके फॉर्मूलेज, इनके आर्टिकल्स, नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस टाइप की बातें करेंगे। ओके, तो आइए हम इसका फर्स्ट आर्टिकल पढ़ें। ओके ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज शॉर्ट में हम इसको SHM लिख सकते हैं और हिंदी में इसका नाम क्या है, सरल आवर्त गति। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन। ओके, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी कण की गति सरल आवर्त गति कहलाती है कब, इफ नंबर 1 इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। पहली कंडीशन, अगर वो पार्टिकल कहाँ पे चलता हो, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। नंबर सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू ए फिक्स पॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, उस कण का त्वरण हमेशा किस साइड की ओर हो, ठीक है, फिक्स पॉइंट की ओर। और वो फिक्स पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होना चाहिए जिसके ऊपर उसकी मोशन है। नंबर थर्ड, इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स पॉइंट। यानी कि उस कण का जो त्वरण है वो कैसा होना चाहिए, दूरी के समानुपाती होना चाहिए। और दूरी कहाँ से कंसीडर करनी है अपने को, फिक्स पॉइंट से कंसीडर करनी है। ओके, और अगर इस टाइप की मोशन किसी पार्टिकल की है तो मोशन क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं, इट्स कहने का मतलब क्या है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर वो सरल रेखा में चलता हो। नंबर सेकंड, उसका त्वरण हमेशा फिक्स बिंदु की ओर रहता हो। और नंबर 3, उसका जो त्वरण है वो कैसा हो, फिक्स बिंदु से दूरी के समानुपाती हो, प्रोपोर्शनल टू हो। ओके, जैसे क्या होगा इसके अंदर, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश, और ओ सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेंटर रहेगा, केंद्र होगा इसका। ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं ए से पार्टिकल
मोशन स्टार्ट करता है और टी टाइम के बाद उसकी ओ से डिस्टेंस कितनी है x, और ओ कैसा पॉइंट है, फिक्स। ओ किस टाइप का पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, ठीक है। एंड ओ इक्वल टू ए, ओ इक्वल टू ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कहलाता है। और यहाँ पर ए पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, टाइम भी कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ए से चलना और टी टाइम के बाद पॉइंट पी के ऊपर पहुँचना, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v हो, एक्सेलेरेशन कितना हो, f हो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, f इज प्रोपोर्शनल टू -x। f जो है वो हमेशा क्या होता है, -x के समानुपाती होगा। और इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स, ओके, f बराबर माइनस म्यू इंटू एक्स। और म्यू क्या है, इंटेंसिटी है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। तो कहने का मतलब म्यू क्या होता है, तीव्रता किसकी, सरलावर्त गति की, ओके। तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास f इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। अगर किसी पार्टिकल की मोशन इस टाइप की होगी तो हम क्या कह सकते हैं, उस कण की गति कैसी है, उस पार्टिकल की मोशन किस टाइप की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। ये पहचान है f इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ओके। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप, ओके। तो नेक्स्ट लिखो आप, हमें आर्टिकल फर्स्ट देखिए आप इस टॉपिक के अंदर, पहला आर्टिकल, डिस्कस द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति की व्याख्या। तो अब देखो डिस्कशन के अंदर क्या होगा, ठीक है। डिस्कशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर अगर हम इसी मोशन से आगे बढ़ें तो वेलोसिटी और एक्स में क्या रिलेशन होगा, एक्स और टाइम में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। और एक सेंटर तक पहुंचने का टाइम कितना होगा, सेंटर तक पहुंचने की वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है इसकी। तो डेफिनेशन प्लीज़ कॉपी कर देना आप, ओके। और डेफिनेशन कॉपी करने के बाद आप फिर इसका डायग्राम बनाइए सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है, आर्टिकल के प्रूफ में। तो डायग्राम इसका हम कैसे दिखाएंगे, क्वेश्चंस के अंदर या आर्टिकल के अंदर हम सपोज कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास ए डैश, ठीक है, और विद सेंटर ओ क्या है, सेंटर ऑफ ए डैश का केंद्र है। और हम सपोज कर लेते हैं ओ इज फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिखते जाना साथ साथ, लेट ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश इक्वल टू ए, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति का आयाम, ऐसा लिख सकते हो आप, सरल आवर्त गति का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अब देखो इसको हम ए लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को, ओके। और फिर क्या होता है इसके अंदर, पार्टिकल अपनी मोशन कहां से स्टार्ट करता है, ए से। स्टार्टिंग का मीनिंग क्या होगा, टाइम 0, वेलोसिटी 0, टाइम भी 0 है बिकॉज स्टार्टिंग, और वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं पार्टिकल ए से मूव करता है, चलना स्टार्ट करता है, और टी टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुंचता है, पॉइंट पी के ऊपर, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो ये लेट कर लेना आप, लेट ओ पी इक्वल टू स्मॉल एक्स, ओके। और फिर उसके बाद हम लोग क्या सपोज करेंगे, P पर इसकी वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन कितना है, f। हम मान लेते हैं P पर
कण का वेग v है और त्वरण कितना है f। ठीक है, किस साइड की ओर, सेंटर की ओर। अब इसके बाद फिर लिखो आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, ये इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, F इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ठीक है, अब इसके बाद इसको नंबर 1 दे दो आप। ये सिर्फ डेफिनेशन है, अगर आपने आगे बढ़ना है, आगे कोई डेरिवेशन करना है तो आप लोग क्या करोगे, F की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर। तो F के बारे में हम क्या जानते हैं, तो नोट करिएगा प्लीज। F को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt या d2 x अपॉन dt स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v dv अपॉन dx। एक्सेलेरेशन के 3 फॉर्मूले यूज करेंगे हम। ठीक है, dv अपॉन dt, d2x अपॉन dt स्क्वायर, v dv अपॉन dx। और अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पुट f इक्वल टू v dv अपॉन dx इन 1। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f के स्थान पर v dv अपॉन dx पुट करेंगे। ओके, तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, देखो आप v dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स। और अब देखिए हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करते हुए। तो क्या मेथड होता है, v dv इक्वल टू माइनस म्यू एक्स इंटू डी एक्स। और देखो अगला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन करना। और अपने को पता है v का इंटीग्रेशन कितना होगा, v स्क्वायर अपॉन 2, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर अपॉन 2, अपॉन में 2 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, अपॉन वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और दोनों साइडों के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ऑन इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बनेगा v स्क्वायर, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस म्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो आप v का v स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ओके, और अब डायनामिक्स के अंदर क्या करना होता है अपने को, डायनामिक्स के अंदर जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है कहाँ पे, इनिशियली, शुरू में, स्टार्टिंग के अंदर। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, देखो आप a है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो a लिखो आप, एट a, एट पॉइंट a, बिंदु a पर। तो देखो क्या दे रखा है डाटा पॉइंट a के ऊपर, टाइम 0 है, वेलोसिटी भी कितनी है 0। तो क्या लिखोगे आप, v इक्वल टू 0, और दूसरा अपने को x चाहिए, देखो आप x, और x हमेशा हम कहाँ से कंसीडर करते हैं, सेंटर से। तो देखो जब पार्टिकल पॉइंट a पर होगा तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो आप, जब p a पर होगा तो x कितना हो जाएगा, स्मॉल a। तो लिखो आप देन x इक्वल टू a। क्यों, a पर हम डाटा यूज कर रहे हैं, a पर अपने को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब p पॉइंट a पर होगा तो x और a दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इक्वेशन सेकंड के अंदर रखिए आप। तो ऐसा करते क्या बनेगा, बाई 2, समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 0 इक्वल टू माइनस म्यू a स्क्वायर प्लस c1। तो यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू आएगी माइनस प्लस म्यू इंटू ए स्क्वायर, ये बनेगा c1। और फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन सेकंड के अंदर कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देनी है। यानी कि बहुत ही सिंपल, कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कहाँ पे, इनिशियली, शुरू में, जब टाइम 0 है।
डायग्राम को देखिए आप। ओके, और उसके बाद c का मान आते ही, c की वैल्यू आते ही क्या करेंगे हम, वापस इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करेंगे। तो लिखिए आप बाई 2 क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस म्यू इंटू ए स्क्वेयर। और अब ध्यान दो आप, अब अगर हम म्यू कॉमन निकाल लें तो इसको लिख सकते हैं इंटू में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप थर्ड। तो थर्ड क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है, देखो आप, रिलेशन बिटवीन v एंड x आफ्टर टाइम t। तो क्या लिखोगे आप, t समय के बाद वेग और दूरी में संबंध है। तो लिख दो आप समीकरण 3, t समय के बाद वेग और दूरी में संबंध है। इक्वेशन थर्ड बी ए रिलेशन बिटवीन v एंड x आफ्टर टाइम t। ओके, प्लीज ऐसा लिख देना आप। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे सेंटर पर, यानी कि अगर पार्टिकल सेंटर के ऊपर जाता है तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो लिखिए आप, हम सपोज कर लेते हैं सेंटर पर उसकी वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V। यहां पर आप लेट कर लो, वेलोसिटी एट O इज कैपिटल B। तो लिखो आप, लेट वेलोसिटी एट O इज कैपिटल B। माना O पर कण का वेग कैपिटल V है। तो अब देखो O पर हम लोग इक्वेशन थर्ड का यूज करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर अपने को क्या पुट करना होगा, देखो आप प्लीज, बाई थर्ड क्या पुट करोगे आप थर्ड के अंदर। तो आप देखिए आप इसको डायग्राम के अंदर, जैसे ही पार्टिकल P O पर आएगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो आप मेरे हाथ दोनों मिल रहे हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और v इक्वल टू कैपिटल V पुट करना किसके अंदर, इक्वेशन थर्ड के अंदर, किसके लिए, O पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो आप, यहां से हमारे पास आ जाएगा कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस 0। तो यहां से V स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, म्यू इंटू ए स्क्वायर, देन V इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू ए। यहां पर प्लस माइनस नहीं लिखना होता, अपने को सिर्फ पॉजिटिव ही लिखना है, ठीक है, माइनस नहीं लिखना, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो लिख देना आप, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सबसे अधिकतम वेग होता है कब, जब कण की गति कैसी हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू ए। ओके, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो गया v और x में रिलेशन, ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर पर किस वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब अपने को अब कर क्या रहे हैं, डिस्कशन, व्याख्या। और व्याख्या का मतलब क्या होता है, जितने भी रिलेशन बन सकते हो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, तो सेकेंड रिलेशन हम लोग किस चीज़ का बनाएंगे, टाइम और डिस्टेंस के बीच। किस में बनाएंगे हम, टाइम और डिस्टेंस के बीच में। कहाँ से, इक्वेशन थर्ड से, बाई थर्ड। तो लिखो आप बाई थर्ड, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना है, दूरी और समय में संबंध बनाना है अपने को। तो इसके लिए देखो थर्ड के अंदर v स्क्वायर है, अगर v लिखा जाए तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो v लिखते ही प्लस और माइनस का साइन आ गया, तो इस प्लस और माइनस का मीनिंग क्या होगा और हम कौन सा चूज करेंगे, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, हाँ भी, तो फर्स्ट केस हम कंसीडर करेंगे इसके अंदर। देखो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन किस टाइप की मोशन होती है, जैसे पेंडुलम, ठीक है, दोलन गति करता है। ठीक है, पेंडुलम की मोशन किस टाइप की होती है, देखो आप ऐसे होती है, इस तरीके से, इस तरीके से मोशन होती है उसकी। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा इसके अंदर, पेंडुलम के अंदर या सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर,
अब हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी के सामने दो साइन आ रहे हैं, कौन कौन से, एक प्लस और एक माइनस। हम कौन सा चूज करें इस केस के अंदर? ठीक है, तो लिखो आप v इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। मैंने माइनस चूज किया, क्यों चूज किया माइनस? ठीक है, क्योंकि देखो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम सिंपल फॉर्मूला देखें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। ठीक है, और अब आप देखिए प्लस अपॉन प्लस माइनस अपॉन माइनस, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। प्लस अपॉन प्लस माइनस अपॉन माइनस, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर हम ऐसा लिखें माइनस अपॉन प्लस या प्लस अपॉन माइनस, फिर आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? दो का रेशियो है, देखो आप, दो चीज़ों का अनुपात है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे आंसर तो भी पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर इसका मीनिंग समझो आप, प्लस और माइनस का मतलब क्या है? प्लस का मीनिंग है दोनों बढ़े, दोनों की वैल्यू क्या हो? इंक्रीज। और माइनस का मीनिंग क्या है? माइनस का मीनिंग है दोनों डिक्रीज हों। ठीक है, तो तब इस केस के अंदर वेलोसिटी क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर एक डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा, या फिर इसका उल्टा होता है इंक्रीज और डिक्रीज, फिर वेलोसिटी की वैल्यू अपने को क्या चूज करनी है? नेगेटिव। तो अब आप डायग्राम को देखिए, आप, मैंने क्या लिखा है? डिस्टेंस और टाइम। तो देखो जैसे जैसे पार्टिकल ए से सेंटर की ओर जाएगा तो क्या हो रहा है? देखो आप यहाँ उंगली रखो आप अपनी, तो जैसे जैसे हम इस साइड की ओर जाएंगे टाइम बढ़ेगा, एक्स क्या होगा? कम होगा। एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? एक प्लस है एक माइनस है, समझने के लिए। तो फिर आंसर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो इसलिए हम माइनस कंसीडर करते हैं इस केस के अंदर। समझ आई? टाइम का बढ़ना, डिस्टेंस का कम होना, रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। अगर दोनों बढ़ते तो पॉजिटिव, दोनों घटते तो भी पॉजिटिव। एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव रिजल्ट लेंगे हम, नेगेटिव साइन लेंगे वेलोसिटी का। ओके, और फिर आपने क्या करना है? फिर हम लोग v को लिखेंगे dx अपॉन dt। ओके, और ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ये फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। कैसे? अंडर रूट म्यू इंटू डी टी, इस कांस्टेंट के साथ डी टी को लिखो आप, और माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, डी एक्स के अपॉन में ये फैक्टर आएगा और डी टी ऊपर चला जाएगा, किसके साथ? अंडर रूट म्यू के साथ, और माइनस भी डी एक्स वाली साइड में ले आओ आप। और अब लिखो आप ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर तो हमारे पास क्या आएगा? अंडर रूट म्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को, माइनस, मैं लिख देता हूँ साइड के अंदर, माइनस डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, और प्लस C3 प्लस C2 लिखो आप, क्योंकि अभी तक हमने C1 लिखा है इसके पीछे। C2 मीन्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और डायनामिक्स है, और डायनामिक्स के अंदर जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट आता है, और फिर कांस्टेंट की वैल्यू हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? स्टार्टिंग में, शुरू में। तो लिखो आप एट ए, बिंदु ए पर, यानी कि इनिशियल कंडीशन शुरू में क्या है? तो देखो आप क्या देखना होगा अपने को, एक तो टाइम देखना होगा, टाइम कितना है? 0। दूसरा अपने को x देखना होगा, x का मतलब OA, OA की वैल्यू क्या है? A है। जब पार्टिकल स्टार्टिंग में A पॉइंट पर है, P जब A पर है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल a है। और टाइम कितना है? 0। तो रखिए आप इसके अंदर। ठीक है, इसको नंबर दे दो आप 4, देन बाई 4, इक्वेशन 4 से क्या बनेगा? यहाँ पर पहली टर्म 0,
क्योंकि टी आ रहा है इसके अंदर। फिर क्या आएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स ए अपॉन ए प्लस C2, और कॉस इनवर्स 1 हो गया ये, तो दैट इज 0 इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस C2। तो कुल मिलाकर के C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ भी 0 आएगा तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 के अंदर C2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखो आप बाई 4 C2 का मान पुट करना। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया अंडर रूट म्यू इंटू टी। ठीक है, अंडर रूट सिर्फ म्यू के ऊपर ध्यान देना आप, अंडर रूट म्यू इंटू टी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहां से। तो लिखिए प्लीज, इसको नंबर दे देना आप 5। ठीक है, तो अब लिखो आप बाई 5, क्या लिखेंगे हम, एक्स अपॉन ए इक्वल टू कॉस अंडर रूट म्यू इंटू टी। तो यहां से x कितना देगा, a कॉस अंडर रूट म्यू इंटू टी। ओके, इस तरीके से a कॉस अंडर रूट म्यू इंटू टी, ये हमारे पास x का मान रहेगा। और अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर हमें ये क्या है, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड x। कब, जब पार्टिकल किस साइड से किस साइड की ओर जा रहा हो, बाहर से सेंटर की ओर जा रहा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बिंदु P पर दूरी और समय में रिलेशन है, आप ऐसा लिख सकते हो आप, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड t एट पॉइंट P। यह है बिंदु P पर समय और दूरी में संबंध है। ओके, इसको नंबर 6 दे देना आप। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सेंटर तक पहुंचने में टाइम कितना लेता है, डिस्कशन के अंदर सारी बातें आएंगी, टाइम कितना लेता है। तो हम सपोज कर लेते हैं A से O का टाइम T1 है, इस टाइम को T1 सपोज कर लो आप, टाइम फ्रॉम A टू O इज T1। तो फिर क्या करो, अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम कैलकुलेट करेंगे कहाँ से, A से सेंटर तक, यानी कि अगर पार्टिकल यहाँ से चलता है तो सेंटर तक उसका टाइम क्या होगा। तो हमने सपोज कर लिया टाइम फ्रॉम A टू O इज T1। हम मान लेते हैं A से O का टाइम कितना है, T1 है। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, T1 की वैल्यू कैलकुलेट करना, T1 का मान ज्ञात करना। तो देखो कहाँ से मिलेगा अपने को टाइम, इक्वेशन 5 से। तो लिखो बाई 5, क्या करना होगा 5 का, t के स्थान पर T1 और x के स्थान पर 0 पुट करेंगे हम। क्यों, देखो आप कि जैसे जैसे पार्टिकल A से O की ओर जा रहा है x की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ तक आती है x क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये पुट करो आप इसके अंदर 5 के अंदर, तो क्या बनेगा, अंडर रूट म्यू इंटू T1 इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2, दैट इज अंडर रूट म्यू इंटू T1 इक्वल टू π/2। तो यहाँ से हमारे पास T1 आ जाएगा π/2 रूट म्यू। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द टाइम फ्रॉम A टू सेंटर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। A से सिंपल हार्मोनिक मोशन के केंद्र तक का समय है। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दो आप। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, टाइम के बाद टाइम लास्ट होता है। ठीक है, टाइम चला गया तो कुछ नहीं बचता। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया यहाँ तक, मोशन फ्रॉम A टू O। अब हम सेकंड केस कौन सा कंसीडर करेंगे, जब पार्टिकल सेंटर से बाहर जाए। ध्यान देना आप, जब पार्टिकल सेंटर से बाहर की ओर जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, केस सेकंड के अंदर लिखिए आप, मोशन फ्रॉम O टू A। सेकंड केस लिखिए आप, मोशन फ्रॉम O टू A, दैट इज O से A की ओर। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे,
v की वैल्यू लिखी जाएगी, v का मान लिखेंगे हम। तो v की वैल्यू हमारे पास दो हैं, कौन कौन सी, प्लस माइनस। लेकिन देखो इस केस के अंदर क्या होगा, जब पार्टिकल O से A की ओर जा रहा है तो आप इसका डायग्राम अलग बना दो, ठीक है। तो O पर टाइम 0, और हम सपोज कर लेते हैं O से A का टाइम कितना है, t2, क्योंकि टाइम भी कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। और स्मॉल t टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे है, Q के ऊपर, जिसकी O से डिस्टेंस कितनी है, x, वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन f, इस तरीके से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, जैसे जैसे पार्टिकल O से A की ओर जा रहा है, x और टाइम दोनों ही बढ़ेंगे। देखो आप, टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ेगी, तो हम b कौन सा कंसीडर करेंगे, प्लस। क्यों, दोनों का बढ़ना, डिस्टेंस और टाइम दोनों का इंक्रीज होना है, इसका मतलब v क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अब v को हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट म्यू इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। और अगला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन करना। तो लिखिए आप, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर ठीक है। और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डी टी का टी, तो दैट इज म्यू इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स और अपॉन ए प्लस c3, क्योंकि तीसरा इंटीग्रेशन हो गया ये, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस c3। और इसके बाद क्या करना होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना, कहाँ पे, स्टार्टिंग में, शुरू में। तो अब देखो केस कौन सा है, O टू A, तो इसका मतलब क्या होगा, O स्टार्ट होगा इस केस के अंदर, इनिशियली पॉइंट होगा O। तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, O पर। तो C3 को हम O पर कैलकुलेट करेंगे, कैसे, लिखिए आप, एट O, डायग्राम देखो आप ये वाला, O के ऊपर क्या है, टाइम और x दोनों ही जीरो हैं, ध्यान दो आप, जब Q पॉइंट O पर है तो t भी जीरो है और x भी क्या है, जीरो है। तो टाइम भी जीरो पुट करना, x भी जीरो पुट करना, और ऐसा करते हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो, जीरो होता है, प्लस c3। तो c3 की वैल्यू जीरो आ गई हमारे पास, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, c3 का मान वापस पुट करेंगे, तो क्या कुछ आएगा हमारे पास आएगा अंडर रूट म्यू इंटू टी, अंडर रूट म्यू इंटू टी इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, अंडर रूट म्यू इंटू टी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस जीरो, ठीक है। और इसके बाद मैं लिख सकता हूं साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी इक्वल टू एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू ए साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी, ओके। और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 8। तो इक्वेशन नंबर 8 क्या है, ठीक है, क्या है, समीकरण 8, जब पार्टिकल सेंटर से बाहर जा रहा है तब टाइम और दूरी में रिलेशन है, ठीक है। तो लिख देना आप इक्वेशन 8 बी ए रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इफ मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम O टू A, यदि कण की गति किस साइड की ओर है, O से A की ओर। तो फॉर्मूला ये लगेगा, ध्यान देना आप। और जब A से और हो तो फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू ए साइन एंड रूट म्यू इंटू टी, हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बाहर जाने का टाइम कितना लेगा ये,
अगर वो सेंटर से ए तक जा रहा है तो उसका टाइम कितना होगा। तो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में सपोज कर लिया ओ से ए का टाइम कितना है, t2 है। तो लिखो आप, हेडिंग लगा दो, टाइम फ्रॉम ओ टू ए कैलकुलेट करना, टाइम फ्रॉम ओ टू ए कैलकुलेट करना। तो इसके लिए देखो क्या होगा, इसके लिए बहुत ही सिंपल, t के स्थान पर t2 पुट करोगे आप, और जैसे ही पार्टिकल O तक पहुंचेगा x कितना हो जाएगा, a के बराबर। देखो आप, जब यहाँ होगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेंटर से a, तो x इक्वल टू a पुट करो आप इसके अंदर, इसी फॉर्मूले के अंदर, यहाँ रख दो आप, इसको लिख देना स्टार बाई स्टार अंडर रूट म्यू इंटू t2 इक्वल टू साइन इनवर्स a अपॉन a। क्यों, x के स्थान पर a पुट करना है आपने को, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट म्यू इंटू t2 इक्वल टू पाई बाई 2। क्यों, साइन इनवर्स 1 बनेगा, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई अपॉन 2। और इसके बाद हम लोग यहाँ से t2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, पाई अपॉन 2 रूट म्यू। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 9, ठीक है। और अब आप देखिए 7 और 9 बोथ आर सेम, 7 और 9 दोनों क्या हैं, सेम है। t1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, पाई अपॉन रूट 2 म्यू, और t2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है हमारे पास, पाई अपॉन 2 रूट म्यू। इट मीन्स दोनों टाइम क्या है, सेम है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, कण की गति SHM है, तो उसको बाहर से सेंटर तक जाने का टाइम और सेंटर से बाहर तक जाने का टाइम क्या लगेगा, इक्वल, और वो कितना होगा, पाई अपॉन 2 रूट म्यू होगा। ओके, हम नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM की नेचर किस टाइप की रहेगी, ठीक है। तो नेचर के अंदर देखिए आप, पार्टिकल ए से मोशन स्टार्ट करता है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या है, 0, एंड टाइम इज 0 बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट है। और उसके बाद सेंटर ओ पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू ए। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओ ए एम्पलीट्यूड है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी देखते हैं कितनी आती है, यहाँ पर वेलोसिटी एट ए डैश। तो देखो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, वी स्केयर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ओ सेंटर है, सेंटर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ए के बराबर, ठीक है। और अगर हम ए डैश पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें, मान लो ए डैश पर वेलोसिटी कितनी है, v1, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, v के स्थान पर v1 पुट करेंगे हम, और x के स्थान पर a पुट करेंगे। x मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, सेंटर से दूरी। तो ऐसा करते ही क्या होगा, v1 स्केयर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्केयर माइनस ए स्केयर, दैट इज v1 स्केयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, a डैश पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। a डैश पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो इसका मतलब क्या है, देखो आप, सेंटर से डिस्टेंस a, सेंटर से डिस्टेंस a, यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहाँ पर वेलोसिटी 0, और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है हमेशा किस साइड की ओर है, फिक्स पॉइंट की ओर। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही a डैश पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, एक मोमेंट के लिए पार्टिकल रुकेगा और यहाँ से फिर रिटर्न करेगा किस साइड की ओर, o की ओर, और o पर फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और a पर आते आते उसकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल किस टाइप की होगी, मोशन ऑफ पार्टिकल इन दो पॉइंट्स के बीच में रहेगी, ए टू ए डैश, अगेन ए डैश टू ए टू ए डैश, एंड सो ऑन, ठीक है। और इसके बाद फिर आइए आप, क्योंकि हमने अभी क्या प्रूव किया था,
ए से ओ का टाइम और ओ से ए का टाइम क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बाहर से सेंटर और सेंटर से बाहर दोनों के टाइम क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा, ए से सेंटर और सेंटर से ए डैश और फिर वापस ए डैश से ओ और ओ से ए, ये चारों टाइम भी क्या होंगे, इक्वल, और इनकी वैल्यू क्या होगी, t1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये टाइम t1, ये टाइम भी कितना होगा, t1। ठीक है, तो टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश कितना हो जाएगा, 2t1। और अगर वापस ए तक आता है अकॉर्डिंग टू नेचर, तो इसका फिर टाइम कितना होगा, 4 इंटू t1। ठीक है, तो लिखो आप, टाइम ऑफ ए साइकिल, एक चक्कर का समय। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टाइम ऑफ साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल। तो लिखो आप, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कितना हो जाएगा, 4 इंटू t1, मीन्स टाइम ऑफ ए साइकिल, पूरे एक राउंड का समय, t1 प्लस t1 अगेन t1 अगेन t1, तो कितने हो जाएंगे, 4t1 हो जाएंगे। और t1 की वैल्यू पुट कर दो आप, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू पाई अपॉन 2 रूट म्यू, और कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज 2 पाई अपॉन रूट म्यू, और इसको कैपिटल टी से लिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल टी से हम इसको डिनोट करते हैं। कैपिटल टी मीन्स इस चैप्टर के अंदर जहां भी कैपिटल टी आएगा इसका मीनिंग क्या होगा, टेंशन से नहीं होगा, टाइम पीरियड से होगा। ओके, और अब इसकी नेचर कैसी रहेगी, देखो आप, देखो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है, मोशन ऑफ पार्टिकल किस टाइप की है, ए टू ए डैश टू ए, अगेन ए टू ए डैश एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच, मोशन ऑफ पार्टिकल बिटवीन ए एंड ए डैश, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहेगी, और एक निश्चित टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद एक चक्कर जो है, एक साइकिल जो है वो रिपीट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये दो प्रॉपर्टी हों किसी मोशन के अंदर, बिटवीन 2 पॉइंट्स और एक फिक्स टाइम के बाद पूरा एक राउंड होता है, तो इसका मतलब वो मोशन क्या कहलाती है, देन मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ऑस्सिलेटिंग एंड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, किस टाइप की गति कहलाती है, दोलनीय और आवर्तनीय। ठीक है, ऑस्सिलेटिंग एंड पीरियोडिक मोशन। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो किस टाइप की मोशन है, ऑस्सिलेटिंग एंड पीरियोडिक मोशन है। तो इस तरीके से हम इस आर्टिकल के बारे में डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन, फिर वेलोसिटी से दो साइन मिले अपने को, प्लस और माइनस, दोनों को कंसिडर किया हमने, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन निकाला, फिर उसी से हमने क्या किया, टाइम कैलकुलेट किया, और लास्ट में हमने किस चीज़ को कैलकुलेशन की, टाइम ऑफ ए साइकिल, पूरा एक चक्कर का समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से सुनना है और नोट करना है। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू।